ये पेज नंबर रूल नंबर 7 पे आ गए हम लोग। 100, थाउजेंड्स, डोजेन, ये जितने भी दिए हुए ना, अगर इनके पहले कोई संख्या हो तो एस नहीं लगाओ, और अगर संख्या नहीं है तो एस लगा दो। और एस के बाद फिर ऑफ प्लस नाउन भी होना चाहिए। जब एस लगेगा तो क्या होना चाहिए? ऑफ प्लस नाउन। सेंटेंस को देखेंगे, बात समझ में आएगी। इनकरेक्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड स्पेंट, मेरा दोस्त खर्च किया 200 रुपीज़, 200 रुपया, 200 रुपीज़। देखो रुपीज़ में भी ऐसे और हंड्रेड्स में भी ऐसे, ये एस ये वाला हटाना पड़ेगा क्योंकि पहले गिनती आ गई। 200 रुपीज़, मेरे दोस्त ने 200 रुपये खर्च किए। आई हैव 2 डोजेंस पेंसिल्स, ये डोजेंस में भी ऐसे और पेंसिल्स में भी ऐसे, और इसमें पहले 2 लगा हुआ है तो इस 2 की वजह से डोजेंस का एस हटा देंगे। आई हैव 2 डोजेन पेंसिल्स। फिर अगला इनकरेक्ट, 100 ऑफ पीपल वर प्रेजेंट, एक सैकड़ों से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे। 100 ऑफ पीपल, 100 से पहले ना 1 लगा, ना 2, ना 3, ना 4, ना 5, तो 100 को हम हंड्रेड्स लिखेंगे। सैकड़ों लोग वहाँ मौजूद थे, यानी गिनती नहीं है तो एस लगा दो। अगला वाला सेंटेंस देखते हैं। ये दिया हुआ, आई हैव डोजन ऑफ पेंसिल्स, मेरे पास दर्जनों पेंसिल हैं। देखो डोजन से पहले भी कोई गिनती नहीं दी, डोजन में एस लगा दो। आई हैव डोजन्स ऑफ पेंसिल, मेरे पास दर्जनों पेंसिल हैं। अरे बड़ी अच्छी बात है, छीलते रहो छीलते रहो छीलते रहो। रूल नंबर 8 पर आ जाओ। ये क्या कह रहे हैं? पीपल, कैटल, पोल्ट्री, वर्मिन। ये पीपल यानी लोग, कैटल यानी मवेशी जानवर, पोल्ट्री यानी मुर्गियां बत्तखें, वर्मिन यानी गेहूं का कीड़ा, जेंट्री यानी सभ्य लोग, पुलिस, पब्लिक, मिलिट्री, फॉक यानी आम जनता, मैनकाइंड मानव जाति, टेनेंट्री किराएदारों का समूह। ये जितने भी शब्द आपने पढ़े हैं, ये सारे के सारे शब्द ये प्लूरल माने जाते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ये सेंटेंस देखते हैं इनकरेक्ट का। द पीपल ऑफ इंडिया इज़ वेरी हॉस्पिटेबल, भारत के लोग बहुत अतिथि सत्कार हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, ये बहुवचन है। इज नहीं चलेगा, आर लगाना पड़ेगा। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, पुलिस के साथ हैज नहीं चलेगा, हैव लगाना पड़ेगा। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स के साथ ध्यान दें, एस नहीं चलेगा, कैटल रहेगा। ये जितने भी आपने पढ़े हैं, पुलिस, पब्लिक और मिलिट्री और कैटल, इनमें एस नहीं चलेगा। बहुवचन है, आर लगा रहेगा। Cattle are grazing in the field. The poultry has been kept inside the net. जब पोल्ट्री को हैज के साथ लिया गया, हमें यहाँ पर हैव के साथ लेना पड़ेगा। द पोल्ट्री हैव, क्योंकि पोल्ट्री को बहुवचन माना जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। रूल नंबर 9 देखते हैं। कमिटी, गवर्नमेंट, ज्यूरी, ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये? कलेक्टिव नाउन। कमेटी, गवर्नमेंट, ज्यूरी जैसे कलेक्टिव नाउन से नाउन से सामूहिक रूप का बोध हो तो ये सिंगुलर होते हैं, और अलग अलग विभाजन हो तो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं। यानी जब ये एक होंगे, जब ये एक होंगे, कमेटी एक चीज़ पर है, गवर्नमेंट एक चीज़ पर है, ज्यूरी एक पर है, तो ये सिंगुलर है, और ये अलग अलग हो गए तो फिर ये प्लूरल है। चलो देखते हैं सेंटेंस को। द कमेटी वर 1 पॉइंट ऑन दिस पॉइंट, द कमेटी वर 1 ऑन दिस पॉइंट, कमेटी एक थी इस पॉइंट पर। देखो कमेटी एक है, यहाँ पर वर नहीं चलेगा, वॉज चलेगा। द कमेटी वॉज 1 ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि कमेटी यहाँ पर एक है, विभाजित नहीं हुई। अगले सेंटेंस में देखते हैं। द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन 1 पॉइंट, एक बिंदु पर कमेटी बट गई, तो यहाँ पर कमेटी एक नहीं रही, अब क्या चलेगा? वॉज की जगह वेयर चलेगा। तो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। रूल नंबर 10, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी वो चीज़ें जो दिखाई नहीं देती। मटेरियल नाउन, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, पानी से निकलने वाली चीज़ें, ये सदा एक वचन होते हैं, इनका प्लूरल बनता ही नहीं है। याद रखें, इनमें एस या एस नहीं चलेगा, इनमें बहुवचन वर्ब की बहुवचन नहीं चलेगी। जैसे कॉपर, टेन, आयरन, ब्रेक, स्टोन, समझ गए होगे कि ये सब क्या है? मटेरियल नाउन। काइंडनेस, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंगर, सिंपैथी, वाटर, मिल्क, राइस, व्हीट, विंड, इनमें किसी में भी ऐसे ही एस नहीं चलेगा, और ये बहुवचन भी नहीं होंगे, ये सब एक वचन होंगे। देखें सेंटेंस इनकरेक्ट का। विंड्स आर ब्लोइंग, हवाएं चल रही हैं। ओह हवाएं, एस हटाओ, क्या चलेगा? विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है। द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स,
घर पत्थरों का बना है, वाकई में पत्थरों का बना है, मगर स्टोन्स नहीं चलेगा, स्टोन चलेगा। द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। माई सिंपैथीज आर, ओह सिंपैथी को इन्होंने क्या किया, सिंपैथीज करके उसकी वाट लगा डाली। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर, तो सिंपैथीज को क्या करो, सिंपैथी करो, और आर को क्या करो, इज कर दो, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। माई सिंपैथीज ऑलवेज विद द पुअर, इनकरेक्ट सेंटेंस। वीट्स आर, पहले से इसमें एस लगा के पूरा वीट ही वीट कर दिया। चलिए इसको क्या करते हैं, एस हटाते हैं, तो क्या बना, वीट, और ये एक वचन चलेगा, तो वीट आर की जगह, वीट्स आर की जगह चलेगा, वीट इज ग्रोन इन इंडिया। रूल नंबर 11, ये याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये रूल नंबर 11। कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड यानी मिश्रित शब्द जब सिंगुलर का आभास कराएं तो उसे सिंगुलर वर्ब के साथ रखते हैं, और अगर कंपाउंड वर्ड प्लूरल बहुवचन का आभास कराएं तो उसे प्लूरल वर्ब के साथ रखते हैं। ये सेंटेंस से बात समझ में आएगी। अगर प्लूरल बनाएंगे तो एस केवल मुख्य शब्द में ही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। सेंटेंस को देखते हैं। 6 माइल्स रेस, 6 मीलों का सफ़र। कैसा लगा सुनकर, 6 मीलों का सफ़र। हिंदी में भी कहेंगे तो क्या कहेंगे, 6 मील का सफ़र, 6 मील की दौड़, 6 मील की भाग, 6 मील की दौड़। तो ये एक वचन का आभास हो रहा है। यहाँ पर क्या कहेंगे हम, 6 माइल्स रेस, आर को क्या कर देंगे, 6 माइल रेस इज कर देंगे। इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, 6 मील की दूरी ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं होती, ज़्यादा लंबी दूरी नहीं होती है। 6 मील की रेस ज़्यादा लंबी दूरी नहीं होती है। 2000 रुपीज़, 2000 रुपया इज़ द प्राइस ऑफ इट, इसका कीमत है। कीमत अपने आप में एक वचन है, इसलिए ये थाउजेंड्स का एस हटेगा। 2000 रुपीज़, 2000 रुपये इज़ द प्राइस ऑफ इट। ये अगला सेंटेंस देखते हैं। 10 रुपीज़ नोट्स, 10 रुपीज़ नोट आर ए स्मॉल सम, 10 रुपये का नोट एक छोटा सा धन होता है। तो ये 10 रुपये, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसमें एक वचन का सेगा लगता है तो बनेगा अ 10 रुपी नोट इज अ स्मॉल सम। आई हैव 2 10 रुपीज़ नोट, मेरे पास 2 10 रुपये की नोट हैं, मेरे पास 2 10 रुपये की नोट हैं। आई हैव 2 10 रुपीज़ नोट, 2 10 रुपये की नोट आ गए तो जाहिर सी बात है कि अब ये बहुवचन हो गया, इसलिए क्या लगेगा, 2 10 रुपी नोट। आई हैव 2 10 रुपी नोट, मेरे पास 2 10 रुपये की नोट हैं। तो ये रुपीज़ ना चल के फिर ये रुपी चलेगा, रुपी। आई हैव 2 10 रुपीज़ नोट, ये आई हैव 2 10 रुपी नोट। 2 फॉरमैन डेलीगेशन, ये देखो पहले से बहुवचन है क्योंकि MEN मैन है। अगर ये MAN मैन होता तो एक वचन होता। और डेलीगेशन क्या है, प्रतिनिधिमंडल। 2 प्रतिनिधिमंडल PM से मिलेंगे, विल मीट द PM, तो 2 आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुवचन है। डेलीगेशन में क्या लगा दो, S लगा दो। 2 फॉरमैन डेलीगेशंस विल मीट द PM। हनाना इज ए 5 years old चाइल्ड, हनाना 5 साल की लड़की है, छोटा बच्चा है। हनाना इज ए 5 years old चाइल्ड, 5 years को क्या कर देंगे, हनाना एक 5 साल की छोटी बच्ची है, तो 5 year। तो इसका करेक्शन क्या करेंगे, S इसमें नहीं लगाएंगे। ये रूल नंबर 12 पर हम लोग चलते हैं। ये आ गए हैं, देखिए कितने अच्छे शानदार तरीके से आ रहे हैं। रूल नंबर 12 पर हम लोग आ चुके हैं। समाचार पत्रों और कुछ किताबों के नाम और कुछ देशों के नाम। ये देखने में अक्सर प्लूरल यानी बहुवचन लगते हैं, लेकिन याद रखें उनको सिंगुलर ही माना जाता है और उनके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगाई जाती है। ये देखने में प्लूरल हैं, बात समझ में आएगी। सेंटेंस से द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखें स्टेट्स में क्या लगा है, एस। इसको देखकर लोग समझते हैं कि ये बहुवचन होगा, मगर ये एक वचन है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर स्ट्रॉन्ग, तो इसको क्या किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज स्ट्रॉन्ग, एक वचन बना दिया। द अरेबियन नाइट्स, आपने सुना होगा, अरेबियन नाइट्स क्या है, ये फेमस बुक है। द अरेबियन नाइट्स आर फेमस बुक, तो इसको एक फेमस किताब का नाम है, इसलिए ये एक वचन है तो आर को क्या कर देंगे, इज कर देंगे, और नाइट्स का एस भी नहीं हटाएंगे। द अरेबियन नाइट्स इज अ फेमस बुक। द हिंदुस्तान टाइम्स हैव द लार्जेस्ट सेल, द हिंदुस्तान टाइम्स
हैव द लार्जेस्ट सेल, हिंदुस्तान टाइम्स एक अखबार का नाम है। हैव की वजह क्या करेंगे, हैज़ करके इसको एक वचन बना देंगे। गुलिवर्स ट्रेवल्स ये भी एक किताब का नाम है। वर की जगह वॉज लगाना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक वचन है। तो उम्मीद है कि आपको नाउन समझ में आए होंगे। नाउन से कुछ नियम अभी छूट रहे हैं जो आपको बाद में स्पेशली आपको पढ़ाए जाएंगे। बस आप जो है हमारे साथ बने रहिए और इसको जो है खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप पुराने हैं तो अपने दोस्तों का भला चाहते हुए उनसे भी सब्सक्राइब कराकर उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।